हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखिए, आज की वीडियो में किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जैसे टॉपिक को समझने से पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ये वीडियो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई मेरी हर बात को सही तरीके से नोट कर लेते हो, सही तरीके से अगर समझ लेते हो, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। एज पर द प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर, जो प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर होते हैं उनको तीन चीजों में काफी अच्छी नॉलेज होती है। फर्स्ट, कि उनको लाइंस काफी अच्छी तरीके से ड्रॉ करनी आती है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरीके से ड्रॉ करने आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड स्टेप है कि आपको प्राइजेक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और प्राइजेक्शन की नॉलेज होने से पहले आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड की नॉलेज होनी चाहिए। समझ गए? सेकंड, कि आपको प्राइजेशन की बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, कि आपको डाइवर्जेंस की काफी एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस लेवल यानी कि जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था डाइवर्जेंस के बारे में, अगर आप उन सभी वीडियोस को देखकर ही समझ जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको डाइवर्जेंस की काफी एडवांस लेवल की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी एडवांस चीजें यहाँ पे डाल रखी हैं। बाकी जो एडवांस चीजें हैं मैं उसको काफी जल्दी ही अपलोड करूंगा। जब भी मुझे थोड़ा वक्त मिलता है मेरी जिंदगी में, तो मैं यहाँ पर आके कुछ ना कुछ जरूर शेयर करूंगा। ओके, अब चलते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। ट्रांजेक्शन को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस दुनिया में तीन तरीके का ट्रेंड है, जिनको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब देखिए, अप ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है। मैं आपसे काफी सिंपल भाषा में बात करूंगा, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल वर्डिंग का यूज यहाँ नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही टेक्निकल वर्डिंग का यूज नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेट अपसाइड मूव कर रहा है। अपसाइड मूव कर रहा है लेकिन हायर हाई क्रिएट करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है, देन मार्केट एक लो हायर लो क्रिएट कर रहा है, अगेन मार्केट एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है, देन अगेन मार्केट एक हायर लो क्रिएट कर रहा है। जब तक ये सेम प्रोसेस, जब तक मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर लो क्रिएट करता रहेगा, तब तक हम इसको एक वैलिड अप ट्रेंड कहेंगे। अब अप ट्रेंड की कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन ये है कि मार्केट हमेशा एक न्यू हाई एंड एक न्यू लो क्रिएट करेगा, तब तक वो अप ट्रेंड कहलाएगा। जब तक वो एक न्यू हाई एंड न्यू लो क्रिएट कर रहा है, तब तक वो अप ट्रेंड कहलाएगा। कंडीशन नंबर टू, कि अप ट्रेंड तब तक ही अप ट्रेंड है जब तक वो अपने लो को ब्रेक नहीं करता। ओके, इस चीज को हम काफी डीपली आगे समझेंगे। अभी आप बस इसको याद रखिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको अच्छे से नोट कीजिए। ओके, छोटी छोटी बात है जो आपके आगे काम आने वाली है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखिए, यह है अप ट्रेंड। आगे हम चलते हैं डाउन ट्रेंड में। व्हाट इज डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड में एक लोअर लो एंड लोअर हाइस। आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट डाउन साइड है, एंड मार्केट क्रिएट लोअर लो एंड लोअर हाई। तो मार्केट जिगजैग मूव में ही अपसाइड गया एंड जिगजैग मूव में ही डाउन साइड आ रहा है। सिंपल। अभी क्लियर करेंगे इन चीजों को, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा वापस सेट कर देते हैं। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम इक्वल हाइज है, ऑलमोस्ट सेम इक्वल लॉस अगेन एंड अगेन क्रिएट कर रहा है। सो मतलब मार्केट साइडवेज है, ना ही मार्केट का कोई न्यू हाई है, ना ही मार्केट का कोई न्यू लो है। तो ये साइडवेज ट्रेंड कहलाएगा। अब स्टेप नंबर वन, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पॉइंट वन तो ये है कि मार्केट 10% अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट 10% डाउन ट्रेंड में रहता है। वर्ल्ड वाइड आप किसी मार्केट को देख लीजिए। एंड ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर थ्री, कि मार्केट 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। इस बात को अब हमेशा याद रखिएगा। मार्केट 10% अप ट्रेंड में, 10% डाउन ट्रेंड में, एंड 80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। साइडवेज इसलिए ताकि सेलर्स कमा सके, साइडवेज इसलिए ताकि बायर्स को भगाया जा सके। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड के बहुत फायदे भी हैं और बहुत से लोगों के लिए बहुत तरीके के नुकसान भी है, बट मार्केट के लिए हमेशा फायदा ही है। अंडरस्टैंड? एक छोटी सी टिप, जब भी आप मार्केट को देखो या जब भी आप मेरी किसी भी डाटाबेस वीडियो को देखते हो, तो आपको एक चीज के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वो ये है कि आप एक सेलर्स पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो। ठीक है, ट्राई किया करो कि एक सेलर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो। बायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत सी चीजों के फायदे आप शायद नहीं देख पाओगे। सेलर पर्सपेक्टिव से आप दोनों तरफ के बारे में सोच पाओगे। और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी होगी, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि हमें आरएसआई नहीं आता, हमें डाटाबेस पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें XYZ
कोई भी चीज़ अगर आपको समझना है तो यू कैन शेयर विद मी एंड डेफिनिटली मैं क्लियर करूँगा उन चीज़ों को एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता। अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहाँ पे हम आगे काम की बातें करते हैं। हम बिल्कुल बेफ़िज़ूल की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक अप ट्रेंड ड्रॉ किया है। अब आप लोगों को इतना आइडिया हो गई, अगर आप मार्केट में 1 साल, 10 साल, 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है। हम इसको बोलते हैं हायर हाई। P1 है हायर हाई, H1, H2, H3, आप इसको हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई भी बोल सकते हो। इनको हायर लो, हायर लो, हायर लो भी बोल सकते हो। हायर हाई इसलिए क्योंकि जो पिछला हाई है, जो इस बार जो आपका न्यू हाई क्रिएट हो रहा है, वो पिछले हाई से ज़्यादा है। अगेन जो न्यू हाई क्रिएट हो रहा है, वो पिछले हाई से भी ज़्यादा है, राइट? पिछले हाई से भी हाई है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हायर हाई। एंड हायर लो इसलिए क्योंकि जो न्यू लो क्रिएट हो रहा है, वो पिछले लो से ऊपर है, राइट? वो पिछले लो से भी हाई है, दैट्स व्हाई दिस इज हायर लो। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर आप लोगों को अप ट्रेंड में पैसा लगाने का मौका मिलता है, तो आप किस पॉइंट पे पैसा लगाना पसंद करोगे? अगर किसी तरीके से आपको मार्केट मौका देता है कि आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हो, तो आप प्राइजेशन के अंदर या एक अप ट्रेंड के अंदर पैसा कहाँ लगा सकते हो? क्या आप पॉइंट 1 पे पैसा लगाओगे? क्या आप पॉइंट 0 पे पैसा लगाओगे? या फिर आप लोग पॉइंट 2 पे पैसा लगाओगे? या आप फिर पॉइंट 3 पे पैसा लगाओगे? ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है? या पॉइंट 4 पे, पॉइंट 5 पे, पॉइंट 6 पे, आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना पैसा मार्केट पे इन्वेस्ट करोगे? ये सवाल सभी के लिए है, जिसको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, प्राइस पता है, और जिसको नहीं भी आता है, वो भी अपना आंसर कमेंट में डाल सकता है। ये गलत भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप डाल सकते हो, ठीक है? मैं उसको क्लियर करने का भी ट्राई करूँगा जितना हो सकता है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। अब ये है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6 एंड पॉइंट 0। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा, अब मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को अप ट्रेंड में पैसा लगाना है, तो आप किस पॉइंट पे पैसा लगाओगे? राइट? आप सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स चुन लिए होंगे। किसी ने बोला कि हम पॉइंट 0 पे पैसा लगाएँगे, कोई बोलता है कि हम पॉइंट 1 पे पैसा लगाएँगे, कोई बोलता है हम पॉइंट 2 पे पैसा लगाएँगे। आप में से मैक्सिमम लोग इसी रेंज में स्ट्रगल कर रहे हो। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप पॉइंट 0 पे पैसा लगाओगे, तो आपको कैसे पता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा? जो कि सिंपल सी बात है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, तो आपको कैसे पता कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा? तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पैसा लगाया होता, तो मार्केट तो और नीचे गिर जाता। तो ये तो लॉजिक नहीं बनता। तो लॉजिक वाइज़ से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट तो आपका गलत है। अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर हम पॉइंट 1 पे पैसा लगाएँगे, तो आपको कैसे पता कि मार्केट यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा? मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्या पता मार्केट नीचे जाके बिल्कुल क्रैश ही हो जाए, राइट? क्या पता मार्केट नीचे बिल्कुल क्रैश हो जाए। हो सकता है कि आप बोलो, आप में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हम पॉइंट 2 पे पैसा लगाएँगे। अब आपको कैसे पता है कि मार्केट यहीं पे रुकने वाला है? क्या पता मार्केट हल्का-सा पुल बैक आके नीचे गिर जाए, क्रैश हो जाए। अगर आप में से कुछ लोग मुझे बोलोगे कि हम पॉइंट 3 पे पैसा लगाएँगे, तो क्या आपको कैसे पता कि मार्केट 3 पे ही रुकेगा? मार्केट क्रैश हो गया तो? आपके पास एक लॉजिकल आंसर नहीं है मुझे देने के लिए। तो देखा जाए तो ये सभी पॉइंट्स गलत थे। मैंने आपको ये सभी गलत पॉइंट्स दिए एंट्री करने के लिए। ये सभी पॉइंट्स गलत थे। अगर आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे एंट्री करने के बारे में सोच भी रहे हो, तो बहुत ही बुरा हाल है आपका ट्रेडिंग में। अपने आप को सुधारिए। ये लॉजिकल पॉइंट्स थे ही नहीं मार्केट में एंट्री करने के लिए। दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है? क्योंकि एक टाइम पे उस इंसान की सैलरी 3 साल पहले उस इंसान की सैलरी थी 20,000 रुपीज़। देन उस इंसान की सैलरी 20,000 से ग्रो होके हो गई 25,000। देन उस इंसान की सैलरी 25,000 से ग्रो होके हो गई 30,000, देन 40,000, 50,000। हमें ग्रोथ का पता किस तरीके से चलता है? हमें ग्रोथ का पता तब चलता है जब वो इंसान अपने हाई को ब्रेक करता है। जब वो इंसान अपने पोटेंशियल को ब्रेक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने 1 हफ्ते पहले 10 पुशअप किए और उसके नेक्स्ट डे आपने 20 पुशअप किए एंड उसके नेक्स्ट डे आपने 30 पुशअप किए एंड उसके नेक्स्ट डे आपने 40 पुशअप किए, इसका मतलब आप डेली अपनी हाई को ब्रेक कर रहे हो। आप डेली अपनी लास्ट डे की पोटेंशियल को ब्रेक कर रहे हो। एंड जब तक आप ये करते रहोगे, तब तक आप अप ट्रेंड में कहलाओगे। जब तक एक इंसान 0 से शुरू करता है, यहाँ से आपने शुरू किया, ये थे आपके 10 पुशअप। जब आपने 10 पुशअप्स को बढ़ाकर करा 20 पुशअप, देन क्या हुआ, 20 पुशअप्स से आपने शुरू किया वापस 10 से शुरू किया, ठीक है? 10 तो आपका मिनिमम हो गया। देन आपने शुरू किया अगेन, आपने 20 को क्रॉस किया। जब आप 20 पुशअप से ज़्यादा पुशअप करोगे, यहाँ पे आपने 10 पुशअप, यहाँ पे आपने 20 पुशअप करे। जैसे ही आप 21 पुशअप करते हो, उस पर्टिकुलर टाइम से ये मान लिया जाएगा कि आप अपने अप ट्रेंड में हो, क्योंकि एक पुशअप से भी सही आपने एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। ओनली 1 पुशअप इज़ इनफ। समझो, एक पुशअप भी काफ़ी है, एक ट्रेंड को बनाए रखने के लिए।
आप चाहो तो डेली एक पुशअप भी अगर एक्स्ट्रा करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी भी अप ट्रेंड में हो। और जब तक आप अप ट्रेंड में हो, अब अप ट्रेंड चाहे स्लो मूव करे चाहे फास्ट मूव करे, वो अप ट्रेंड ही कहलाया जाएगा। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने अगर ये 6 पॉइंट्स चुने, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स गलत क्यों थे? ये 7 पॉइंट्स गलत क्यों थे? इसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एंट्री नहीं बनती है। लॉजिकल एंट्री कहाँ बनेगी आपकी? आपकी लॉजिकल एंट्री वहाँ बनेगी जब ये अपने हाई को क्रॉस करेगा। जैसे ही मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये एक बेस्ट प्लेस है कि आप यहाँ पे मार्केट में हाई ब्रेक होती है एंट्री कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा। जैसे ही पॉइंट 3 आपका ब्रेक होगा, मार्केट डाउन साइड आएगा। सिर्फ यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो एक अप ट्रेंड के अंदर। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि आप अप ट्रेंड के अंदर एंट्री कर सकते हो। सो प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड का जो फर्स्ट रूल है, एंट्री करने का सिर्फ वही पॉइंट है जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है। अंडरस्टैंड? जैसे ही मार्केट अपना हाई को ब्रेक करे, हम मान सकते हैं कि वो एक अप ट्रेंड है। सेम उसी तरीके से डाउन ट्रेंड भी होता है। फिर डाउन ट्रेंड में हम लो ब्रेक होने का वेट करते हैं, हम तभी एंट्री कर सकते हैं। अप ट्रेंड में जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो हम बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड है। और फिर अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ अगेन कि ये आपके सामने मैंने एक अप ट्रेंड बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अप ट्रेंड में एंट्री करो। तो आप इस अप ट्रेंड में कहाँ पे एंट्री करोगे? अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ पॉइंट 0, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 एंड पॉइंट 7, आप इन सभी 7 पॉइंट्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स, इन 7 पॉइंट्स में से आप किस पॉइंट पे एंट्री करोगे? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ये है पॉइंट 0, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, अगेन ये है पॉइंट 3, अगेन 4 एंड अगेन 5 एंड अगेन 6। आप इन 7 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे एंट्री करोगे? टेल मी। अभी आप में से 99% लोगों ने मुझे बोला होगा, सर अभी तो आपने बताया, क्या बेचोगा क्वेश्चन है। अभी आपने जस्ट हमें बताया कि मार्केट जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगा, तो हम अप ट्रेंड के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। एज पर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो हम पे किसी भी तरीके से हम इस तरीके से पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। देखो पहली बात तो आपको इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये एग्जांपल है, प्राइस पे पीयर करने का, लेकिन इसकी वजह से ट्रेडिंग नहीं करनी है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। अब मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप किस पॉइंट पे एंट्री करोगे, तो आपने बोला कि सर हम जब हाई ब्रेक होगा अब हम तभी एंट्री करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आपका वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट कौन सा होगा कि आप मार्केट में एज अ अप ट्रेंड की शुरुआत में कूद सकते हो? तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे ये बोलोगे कि सर ये वो पॉइंट है जहां पे हम एक अप ट्रेंड की शुरुआत में कूद सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये एक अप ट्रेंड है। लेकिन अगर लॉजिकल बात करी जाए तो ये डाउन ट्रेंड है। जब मार्केट लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना है, लेकिन लोअर हाई जब बना रहा है तो ये भी तो हाई है, लोअर हाई भी तो हाई होता है। तो जब भी मार्केट लोअर हाई बना रहा है, तो लोअर हाई में भी हाई छुपा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा, तो ये है वो पॉइंट जहां पे आप कह सकते हो कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। समझ रहे हो? अब अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं करी, आपने 11वें दिन पढ़ाई करी, तो इसका मतलब क्या है कि वहां से जो आपका डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया। समझे? काफी टाइम से आपकी सैलरी कम होती जा रही है एंड अचानक से आपकी सैलरी ग्रो होनी शुरू हो गई। काफी टाइम से आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अचानक से आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ग्रीन और थोड़ा रेड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि चीजें थोड़ी सुधर रही हैं, राइट? चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। तो यही सेम है, जैसे ही आप अपने हाई को ब्रेक करोगे तभी से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो मार्केट में एक हायर हाई एंड हायर लोज, एंड जब भी मार्केट हाई ब्रेक करे आप तब एंट्री कर सकते हो। कंडीशन नंबर 3 कि अप ट्रेंड कभी अपना लो ब्रेक नहीं करता। जैसे ही अप ट्रेंड अपना लो ब्रेक करेगा, तब से क्या होगा? मार्केट में यहाँ पे एक हायर हाई बनाया एंड मार्केट ने यहाँ से अपना लो ब्रेक कर दिया। H1, H2, H3, H4, H5, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई एंड हायर हाई, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, यहाँ पे लो। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो जब मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, तो इस पर्टिकुलर टाइम से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, और एंट्री करने का बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? वो ये पॉइंट है जब मार्केट ने लो ब्रेक किया। अप ट्रेंड में हाई ब्रेक होने का वेट करो, डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होने का वेट करो। जैसे लो ब्रेक होता है तब आप बोल सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब जब भी लो ब्रेक होगा, आप तब एंट्री कर सकते हो मार्केट में। ठीक है? जब भी लो ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ऑलराइट? तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि डाउन ट्रेंड के हाई को भी हाई माना जाएगा एंड अप ट्रेंड के लो को भी लो माना जाएगा। और लो ब्रेक होगा तो पुट साइड की एंट्री की जाएगी, डाउन ट्रेंड में एंट्री की जाएगी। एंड जब हाई ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड में एंट्री की जाएगी। ठीक है? दो ही तरह के ट्रेंड मेन होते हैं। साइडवेज ट्रेंड तो मार्केट अगर अप ट्रेंड भी है तो भी साइडवेज चला जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है? लेकिन कहलाया कहलाया जाएगा कि वो अप ट्रेंड ही है।
देखिए मार्केट तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही साइडवेज जाता है। साइडवेज कोई अलग से कोई ट्रेंड नहीं है। साइडवेज कोई अलग से ट्रेंड नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूँ। साइडवेज बस एक पार्ट है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड के अंदर ही साइडवेज चला जाएगा, लेकिन कहलाया जाएगा वो साइडवेज ही। अप ट्रेंड इज अप ट्रेंड ही, राइट। आगे देखिए। अब आप देखिए जब भी अब देखिए मेन टॉपिक बात करते हैं। जब भी आप लोग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर इज द की, मैं हमेशा बोलता हूँ। इन सभी तरीकों से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं अभी भी, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता काम करने का। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज की वैल्यू कुछ नहीं है। आप लोग 10 साल 20 साल 15 साल ट्रेडिंग के बारे में सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख लीजिए। आप सब कुछ सीखने का ट्राई करो, आप तब भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग जाइए, आप अच्छी अच्छी चीजें सीखिए। आप 10 साल 5 साल सब कुछ सीखने का ट्राई कीजिए, सोशल मीडिया से हर जगह से। मेरी गारंटी है कि आप लोग फिर भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज की वैल्यू ना और ओनली 10% है। अब मैं अगर आप लोगों से सिंपल सी बात पूछूं, आप लोगों ने एक बिजनेस के बारे में सोचा, आपने एक बिजनेस के बारे में बहुत सोचा, मतलब सोचते ही रहे, पूरे दिन एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। आपने एक नोटबुक ली, आपने उस बिजनेस के बारे में सब कुछ लिखा। ये बिजनेस मैं ऐसे करूंगा, इस बिजनेस में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बिजनेस में मेरा ये होगा, इस बिजनेस से ये होगा। जब तक आप थ्योरिकली ख्याली पड़ाव बनाते रहोगे तब तक वो चीज नहीं होगी। थ्योरिकली आप किसी भी चीज को नहीं बना सकते हो। ये सब थ्योरी है जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज की जो वैल्यू है, जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना 5 10 साल 20 साल, ये आप ट्रेडिंग की नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा। बिजनेस के बारे में पढ़ने से, बिजनेस के बारे में सोचने से बिजनेस खड़ा नहीं होता। आपका जो बिजनेस का आइडिया है वो आइडिया इनफ नहीं है, आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज की वैल्यू है सिर्फ 10%। ट्रेडिंग के अंदर भी और ट्रेडिंग की टोटल नॉलेज भी 10% ही है। ठीक है, मेन चीज है मैनेजमेंट, जो लोग इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ऐसे कि ये कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको किसी बिल्डिंग की नींव नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बिल्डिंग की नींव नहीं डाली गई, क्योंकि अगर उस बिल्डिंग की नींव नहीं डाली गई होती तो वो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं रह सकती थी। समझ रहे हो? सेम ट्रेडर के साथ भी ये होता है। जब तक आप सोचते हो कि आप एक ज्यादा ज्ञान हासिल करोगे और अपनी नींव नहीं डालोगे, जो मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है 40% मैनेजमेंट एंड 50% साइकोलॉजी, जब 10% इतना बड़ा है कि आपके 10 15 साल भी कम पड़ गए, तो सोच के देखिए कि 90% कितना इंपॉर्टेंट होगा। 90% कितना इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेडिंग सबसे ऊपर है, ट्रेडिंग की नॉलेज सबसे ऊपर है, लेकिन उसके नीचे उसकी नींव है मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले, किसी भी आर्किटेक्चर को खड़ा करने से पहले उसकी नींव पता लग जाता है। जब तक आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर किसी ट्री की रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ट्री लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं रह सकता। जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी रूट्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो ट्री होगा। तो आपको नॉलेज की जरूरत है, तो इसका आंसर है नहीं। कम नॉलेज से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको एडवांस लेवल की मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है 3 से 4 महीने में चीजें क्लियर हो सकती हैं, मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी 3 से 4 महीने में क्लियर हो सकती है। ठीक है, अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो तो 10 साल 20 साल 30 साल आप ले लीजिए, ये 10% कभी खत्म नहीं होगा। 10% इतना बड़ा है, लाखों इंडिकेटर्स है, करोड़ों इंडिकेटर्स है। आपकी जिंदगी में इतने दिन नहीं है जितने इस दुनिया में इंडिकेटर्स है। अंडरस्टैंड? आई होप सो काफी कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए कि ये मार्क, अब स्ट्रक्चर इज द की, स्ट्रक्चर इज द की से मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी भी चीज को देखना चाहो या किसी भी चीज को ड्रॉ करो या किसी भी ट्रेंड को अगर आप देखते हो, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो। यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मार्केट ने एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। हायर हाई हायर हाई हायर हाई, मार्केट अप ट्रेंड में। हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट डाउन एक ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ पे लो बना रहा है, यहाँ पे मार्केट हाई बना रहा है। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, वहीं से डाउन ट्रेंड शुरू, वहीं से एक अच्छी एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री होगी जब ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। ये परफेक्ट एंट्री है एक स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की और डाउन ट्रेंड की शुरू होने की। ट्रेंड दो ही तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड नहीं है तो वो डाउन ट्रेंड है, अगर वो डाउन ट्रेंड नहीं है तो वो अप ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड दो ही तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी सेलिंग भी कर सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए,
एंड आप अच्छी खासी फुट बाइंग भी कर सकते हो डाउन साइड के लिए। यहाँ से डाउन ट्रेंड हम मान सकते हैं कि शुरू हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेम एज आपको डाउन ट्रेंड में भी ये करना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसमें ट्राई कीजिए कि आप हाई बनाइए, आप लो बनाइए, मार्केट की एक मूवमेंट को कैप्चर कीजिए। जैसे ही स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर अगर कहीं से ब्रेक होता है, अगर ये स्ट्रक्चर कहीं से ब्रेक होता है और क्लोजिंग करता है, कैंडल के ब्रेक होने का क्लोजिंग का वेट करना, ये नहीं कि ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया और आपने एंट्री कर ली, आप फिर गलत पोजीशन में फंस जाओगे, तो ये नहीं करना है। और राइट, एक गलत मोमेंट में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझे। अब इन सभी के बाद ना मेन चीज क्या है, आप लोगों ने अप ट्रेंड समझ लिया, आप लोगों ने डाउन ट्रेंड समझ लिया, आप लोगों ने ये समझ लिया कि स्ट्रक्चर बनाना है, आप लोगों को प्राइजेशन की हर एक चीज के बारे में पता चल गया कि अप ट्रेंड में हाई ब्रेक होने पे एंट्री करनी है, डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक होने पे एंट्री करनी है, आपको ये भी पता चल गया। अब आपको पता चलिए कि किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके काम कर सकते हो। अब आपको समझना है, फर्स्ट आपने लाइंस बनाना क्लियर कर दिया, सेकंड टॉपिक क्या था, प्राइजेशन क्लियर हो गया, थर्ड टॉपिक है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के लिए मेरी लास्ट वीडियो जाके देख लो। अब अगर आप डाइवर्जेंस को समझ जाओगे, अगर आप किसी तरीके से डाइवर्जेंस को समझ गए, समझ लो, अगर आप किसी भी तरीके से डाइवर्जेंस को समझ जाते हो, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ना काफी कुछ समझ जाओगे। चलिए, अब आपको जैसे कि यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक ओपन, इंडेक्स से ऊपर भी स्टॉक ओपन कर लेते हैं, एक बार इसको हम सब कुछ रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है इसमें, तो हमने यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं MACD, ठीक है। अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ऊपर इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। यहाँ से नोटिस कीजिए जो लास्ट एंट्री थी काफी अच्छी मेरी, जैसे मैंने काफी अच्छा कमाया भी था, मैंने शेयर भी किया हुआ शायद कहीं नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट तो यहाँ से अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता हुआ मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, राइट। लेकिन नोटिस कीजिए मार्केट प्राइस में तो अप ट्रेंड बना रहा है, मार्केट प्राइस में तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन MACD में ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो ये एक डाइवर्जन है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। आई एम राइट, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट हायर हाई, ठीक है। थोड़ा इस पॉइंट से इस पॉइंट डाइवर्जन कह लो, कोई इशू नहीं, लेकिन इसके बाद नोटिस करो कि मार्केट क्या है, डाउन साइड मूव कर रहा है, यहाँ से मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप स्केल कीजिए, यहाँ से तो मार्केट चलो अप ट्रेंड में है, क्लियर है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ देखा जाए, तो डाउन साइड की तरफ देखा जाए तो मार्केट यहाँ से काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में है। इसको हम पीछे कर लेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। ये हो गया एक जोन, एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। अभी क्या है ना, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही नोटिस कीजिए, जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ये डाउन, ये डाइवर्जन होता है जब ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, ये डाउन साइड है और ये अप साइड है, तो ये डाइवर्जन है, ओके। ये एक डाइवर्जन है, ये मार्केट यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है, मार्केट अप साइड, ये डाउन साइड। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुई चीजें, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आप नोटिस करो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पहली बार यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और मार्केट डाउन साइड की भी लिमिट होती है, कितना डाउन साइड जाएगा, इसकी हाइट को कैलकुलेट करना एंड इसको यहाँ पे रख देना, ये आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। ये ब्रेकआउट के बाद आपको कहाँ तक होल्ड करना है, अंडरस्टैंड। तो ये है ट्रेडिंग। अब आपको लगता है कि इस दुनिया में एक ही स्टॉक है, इस दुनिया में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स है। ये तो एक एग्जांपल था बहुत छोटा सा, इसमें काफी चीजें हैं डाइवर्जेंस के अंदर, ये तो चीजें बहुत कॉमन है, बट आगे और भी चीजें एडवांस लेवल की हैं जो आपको सीखने और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से इतना ही ना है आज के लिए, आप ये खत्म करते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से इनफ रहेगा ये सब कुछ। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो बाय।